सबसे पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वो हैं जिन्होंने मुझे लगातार 3 चुनाव लड़ाए, 2014, 2019 और 2024। आप सबने हमेशा मुझे ताकत देने का था। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और ताउम्र आपका ऋणी रहूंगा, जो प्यार, जो सम्मान, जो समर्थन आपका देंगे। जब मैं मुजफ्फरनगर की राजनीति में सक्रिय हुआ भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुत से लोगों के मन में आया जो मेरे से वरिष्ठ थे, ये कहां से आया है, ये क्यों आया, ये तो एकदम से आ गया, ये कहां था, ऐसे बहुत से सवाल। आदरणीय देवव्रत त्यागी उस समय जिला संयोजक थे। जब 2012 में मैंने यहां से टिकट मांगा चटखावा विधानसभा का, मुझे टिकट नहीं मिल पाया। विजय कश्यप को टिकट मिला। मेरे आज भी याद है, चांदसर रोड पर मेरा ऑफिस होता था। जिस दिन विजय कश्यप को टिकट मिला, विजय कश्यप दोपहर को मेरे से मिलने आए। मेरी उनकी पहले कोई मुलाकात नहीं थी, क्योंकि वो सहारनपुर के रहने वाले थे, मुजफ्फरनगर में सक्रिय नहीं रहते। उन्होंने मुझे कहा कि राकेश जैन जी जो संगठन महामंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि संजीव बालन से जब्ती ले लेना। दोपहर का समय था, मैंने विजय कश्यप जी और हमने साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने नकार मुकुंदपुर में पप्पू चेयरमैन के हाथ दे दिए, आपको चलना चाहिए। किताबी शुगर मिल के चेयरमैन थे, उनकी मृत्यु हुई। मैं विजय कश्यप को लेकर पप्पू चेयरमैन की केबिन में गया, अपनी गाड़ी में बैठा। वो दिन था उनका पहली लिस्ट में टिकट डिक्लेयर हुआ था, शायद 1.5 या 2 महीने पहले, उस समय पहली लिस्ट आई। मैं उनके चुनाव का संयोजक भी रहा, प्रभारी भी रहा, बच्चों भी था, नहीं था कि लाहौर था, तीसरा कोई आदमी दिखाई नहीं देता। बगैर ब्लॉक में तो कार्यकर्ता के नाम पर कोई था नहीं। चटखावा ब्लॉक हमारा वाकई मजबूत था, जिससे भाई यहां बैठा, ये भी उस समय चटखावा ब्लॉक में काम किया। लेकिन बगरा ब्लॉक में मैं अकेला विजय कश्यप के साथ, सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से पूरे जनपद में 6 की 6 सीटों में सबसे ज्यादा अगर कहीं वोट मिली तो उस समय चटखावा विधानसभा वोट मिली थी और नंबर 2 पर थी सदर विधानसभा। आपको शायद 42,000 वोट मिली थी विधायक जी उस समय, संसद जी 44 और विजय कश्यप को 48,000 वोट। शायद वो राजनीति का मेरी टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे याद है मैं अकेला था उस समय जिसे टिकट नहीं मिला, जिसने चुनाव लड़वाया। बाकी सबने सबकी बारात चढ़ाई थी। मेरे अच्छी तरह याद है 2012 में जिसे टिकट नहीं मिला उसने दूसरे की बारात चढ़ाई। मैं अकेला कार्यकर्ता था जी, मुझे नहीं पता था अगला टिकट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं था विजय कश्यप के साथ, दिल से था टिकट मांगने के बावजूद। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अकेली भारतीय जनता पार्टी जमीन पर थी, कोई पार्टी जनता के साथ नहीं थी। उसमें भी जितना प्रयास हुआ लगातार सबके बीच में रहा और गांव तक जाकर संघर्ष करने का काम मैंने किया। जो दंगा पीड़ित गांव में, आप उन पर पूछ सकते हैं कि कौन तुम्हारे साथ था, चाहे पुलिस से लड़ने की बात हो, चाहे गिरफ्तारी रुकवाने की बात हो या कहीं भी उत्पीड़न हो, सबसे आगे हमेशा रहा। पार्टी का आशीर्वाद मिला, 2014 में टिकट मिला, आप सबने आशीर्वाद दिया, बड़ी जीत हुई। उससे पहले एक बात बताना भूल गया, मैं मुजफ्फरनगर वापस काम करने के लिए आया था। मैं बिजनेस करना, पहले मैं विदेश चला गया, कनाडा रहा, अमेरिका रहा, फिर अपना याद आ गया वापस आना है। मैं बिजनेस करता था, मैं मुजफ्फरनगर बिजनेस के लिए वापस आया। उस समय के जो वर्तमान सांसद थे उस समय 2009-10-11, उनका एक उसूल था कि मुजफ्फरनगर में कोई बिजनेस करेगा तो उन्हें परसेंटेज देनी पड़ेगी। एक नेक्सस था नेताओं का, वही उत्पीड़न मेरे साथ शुरू हुआ, मेरे और मेरे साथियों के साथ। हिस्सा दो भाई,
बिना हिस्से के जनपद में कोई काम कर नहीं सकता। मैंने सोचा भाई बड़ी खतरनाक बात है, क्या इस मामले में सरकार दूसरे दलों की थी, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता था नहीं जिसे कह दिया आगे चल भाई। मैंने वो उस पार्टी के नेता ढूंढने शुरू करे, अपने समाज के ढूंढने, सबसे पहला आदमी मैंने भी ढूंढे भाई, वे उससे बड़े चोर निकले। फोन कराने के भी पैसे ले जाते थे, मैं बड़ा पीड़ित रहा, कभी फर्जी मुकदमे कभी कुछ। मैं उस पूर्व सांसद को कहता आया था मैं तेरी बुद्धि ठीक कर दूं, अब राजनीति करूंगा, इसलिए की राजनीति साफ करनी। जो तुम यहाँ व्यापारी इंडस्ट्रिस्ट और सबका उत्पीड़न करते हो, जो उत्पीड़न ही बंद करा तुम्हारी बुद्धि ठीक करते। इस वजह से राजनीति में आने का उस समय निर्णय लिया था। ना जनपद में सड़कें थी, ना बिजली थी, माहौल ठीक नहीं, एक अजीब सा तनाव इस जिले में रहता था। 2014 में आप सबने सांसद बनाया, मोदी जी का धन्यवाद, उन्होंने पहली बार का सांसद को मंत्री बनाया। और मैं सबसे कम उम्र की स्मृति गाड़ी की नंबर 2 में था जब 2014 में मैं केंद्र सरकार का मंत्री। और मुझे इस बात को मेरे से कोई नहीं छीन सकता कि आपके आशीर्वाद से मुजफ्फरनगर में जन्म लेने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं जो केंद्र सरकार में आपके आशीर्वाद से मंत्री बना। मेरे से पहले सौभाग्य किसी को मिला नहीं। और कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं मेरी, आम किसान परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं थी। 14 में जब बना बहुत खराब हाल अपने साथ याद होगा, मुझे बताने की जरूरत है। फोकस रहा कि जनपद के कानून व्यवस्था बेहतर हो और विकास। 10 साल आपने मुझे दिए, इन 10 साल में चारों तरफ मुझे दौड़ाइए, आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हो। आपकी एक सड़क थी मात्र इस जिले में, दिल्ली हरिद्वार हाईवे मेरे से पहले बना था, लेकिन वो हाईवे आधा अधूरा हाईवे था। उसे पूरा करवाने का काम, जितने पुल बने हैं उसे पूरा करवाने का काम भी आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मुझे मिला। उससे पहले कोई सड़क इस जनपद में नहीं। मेरे साथी खड़े हैं, मेरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी गांव में गए कुछ नहीं पूछा इन्होंने, सैनिक समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, कच्छप समाज क्या कर रहा है, राजपूत समाज का भी विद्रोह। ऐसा माहौल बना दिया, सब काम को भूल गए भाई। संजीव बालिया ने कुछ करा नहीं करा, आपके बीच में रहा नहीं रहा, सब भूल गए भाई। सबके याद आ गया समाज, जनता का फैसला, चुनाव हार गए। बधाई उन सब ठेकेदारों को जिनने सिर्फ समाज किया, अपने मकसद में वो कामयाब रहे। उनकी जीत मेरी हार, मेरी हार इसलिए कहूं मेरी पार्टी की हार। नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि जब हर कार्यकर्ता से सीधा जुड़ा हुआ मैं था, जब जनता से सीधा जुड़ा हुआ मैं था, जब बीच में कोई था नहीं, तो किसी को बुराई दूसरे को क्यों दूं? जो भी थी कमियां मेरी, बुराइयां मेरी। जब मैं बैठता था शनिवार को सुबह से रात तक मिलने में, एक दिन में 5000 10,000 को पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपको भी हो सकता है कि 2 घंटे वेट करनी पड़ी हो मिलने के लिए। उसका एक कारण था, जो मेरे पास भीड़ आती थी वो मेरे कार्यकर्ता के रिश्तेदारों की भीड़ थी। आपका रिश्तेदार अगर गाजियाबाद में रहता था तो कहता था संजीव वाले ने घोड़ लेके चलो, काम अपने सांसद के बारे में जाता था। कोई मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो इस जनपद के रिश्तेदारों की भीड़ थी। मैं रात के सुबह 6 से रात के 12 बजे तक लोगों से मिलता था, 18 घंटे, किसी के हल्के सुख दुख में। लेकिन बहुत सी कमियां गलतियां मेरे में रही होंगी, मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा। किसी पे ब्लेम नहीं, किसी पे कुछ नहीं, शालीनता के साथ हाथ स्वीकार, पूरी शालीनता के साथ ये हाथ स्वीकार। अभी श्री मोहन जी कहते कुछ हंसी मजाक की बात करूं कि भाई पूर्व कहते कहते जिला दर्जी को भी पूर्व कह गए। हमारी पार्टी में एक लंबी श्रृंखला है पूर्व की, हमें भी, हाँ, हमारी पार्टी में एक लंबी श्रृंखला पूर्व की है और उस श्रृंखला में नया नाम जुड़ा है संजीव बालिया का। लेकिन भाई पूर्वों से मैं लोग हूं, मैंने कार्यकर्ता
कार्यकर्ता को बढ़ावा दूंगा, मैं कभी घर नहीं बैठूंगा, मैं कभी निगेटिव बात नहीं करूंगा। संजीव बालियान ने अपनी चलाई, भाई हाथ जोड़ के शरारत को स्वीकार करो, गलती हुई चलाई, चूंकि जिनकी लिए चलाई उन्होंने तो कभी कहना नहीं, वो तो हो गया पार्टी ने दिया, संजीव बालियान ने हमारे क्या दिया, और जो बाकी कट गया वे सब लगे संजीव बालियान की पराग चढ़ाना, मैं कहना इसकी बुद्धि ठीक करनी, इसमें भी हो गया। तो भाई मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूँ, ये गलती मेरे से हुई है, मैं भविष्य में इस गलती को सुधारूंगा, क्योंकि किसी ने नहीं मानना अगर मैंने मदद की। बाकी जी तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। कहीं मिला शिकवानी भाई, किसी ने काम किया उसका भी धन्यवाद, ज्यादा काम किया उसका भी धन्यवाद, और जिसने उल्टा करा उसका भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे एक सबक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत